हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1.14 है। कह रहा है ट्रैक्स ऑफ द थ्री चार्ज, ये कोई थ्री चार्ज हैं 1 2 3 पार्टिकल्स हैं इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये कैसी है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखे हुए हैं। कह रहा है गिव द साइन ऑफ द थ्री चार्जेस, इनके साइन बताओ कि ये पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। 1 2 3 जो हैं पॉइंट, इनके हमें साइन बताओ कि पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। विच पार्टिकल्स हैज़ द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किस पार्टिकल्स के पास में हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम बहुत ही इजी में। जो 1 और 2 होंगे ये हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लेट हमारी कैसी है, प्लस है, और ये जो 1 और 2 हैं इससे प्लस वाली प्लेट से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो हमें पता है कि अपोजिट चार्ज जो पोलैरिटी होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये उसी की तरफ बेंड हो जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो हमें इसलिए पता चल गया। जो सी है, सी आप देख पा रहे हैं कि जो थर्ड है, थर्ड यहाँ से यहाँ तक ये क्या कर रही है, रिपल कर रही है, एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो ये कैसा है, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, इसीलिए तो रिपल कर रहा है, क्योंकि सेम पोलैरिटी वाले चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों 1 और 2 हमारे होंगे नेगेटिव, और जो थर्ड वन होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव, इसलिए तो रिपेल कर रहा है, राइट। और माइनस वाली प्लेट से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये इस तरफ बेंड हुआ है। तो 1 और 2 आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब 1 और 2 जो होंगे नेगेटिवली चार्ज होंगे। एंड सेकेंड है कि चार्ज टू मास रेशियो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मतलब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, राइट। तो या फिर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, अमाउंट ऑफ सो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इसका ये है कि ये जो थर्ड पार्टिकल्स है ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। यहाँ से सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शंस किसका देखने को मिल रहा है, थर्ड वाले का देखने, इज़ द हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका है, हाईएस्ट है थर्ड वाले का। इट हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो इसलिए जो थर्ड पार्टिकल्स होगा इसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, और 1 और जो थर्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड जो पॉइंट होंगे वो पार्टिकल्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो इसका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.15। कह रहा है कंसीडर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करो जिसका वैल्यू दिया गया है, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में दिखाया गया है, न्यूटन पर कूलम। कह रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। कह रहा है कि हमें बताओ फ्लक्स, फील्ड का फ्लक्स बताओ स्क्वायर के अंदर, जिस स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, और जिसका प्लेन जो है, स्क्वायर का जो प्लेन है वो पैरेलल है टू द वाई जेड प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर। आप मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू, ये मैग्नीट्यूड में कैसे आ जाएगा, ई ऐसे डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, वो कितना गिवन है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर। एंड साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है, एस 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ एक नोट पॉइंट है जिसको आप नोट करेंगे कि जो हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई, ये हमारा मैग्नीट्यूड में है, ई ए कॉस थीटा होता है, फाई की वैल्यू में निकालना है। ई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3 × 10⁻³, ए की वैल्यू 0.01 है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हमारा आंसर आ गया। सेकंड केस में हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स, कह रहा है व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन। जब हमारा थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू, सेकंड केस, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड केस में कह रहा है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तब हमारा इसका आंसर कितना आएगा, सेम यही फाई इक्वल्स टू ई, ये हमारे मैग्नीट्यूड में रखेंगे, ए कॉस थीटा। अब ई की वैल्यू 3 × 10⁻³ इंटू 0.01 इंटू कॉस
60 की वैल्यू, ठीक है। जब आप cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 3 × 10⁻³ इंटू 0.01 इंटू 1/2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। क्लियर? आई होप चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। थैंक यू सो मच।